Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all of you guys. Good morning, good morning, good morning. हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग? मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आलोक झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यस मेरे प्यारे भाइयों, आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी गेट MEPI एक्सी पे, जहां हम बात कर रहे हैं अपने एक्सी के पेपर्स की। यस, एक्सी पेपर के सॉल्यूशन की गाइस। तो बहुत 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 मजा आ रहा है इस सेशन में, और हम इस सेशन को लगातार इसी तरह कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। सो डोंट टेक टेंशन, लगे रहिए, जी जान लगाते रहिए। यस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करना चाहूँ किस तरीके से हमें ये प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमें ये आगे बढ़ना है, इन सब चीजों की चर्चा करना चाहूँ, तो इन सब बातों को हाथ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सो हेलो गाइस, आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 टाइम्स गेट टॉप रैंकर, एमटेक फ्रॉम IIT गाइस। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइस, बस एक ही चीज कहना चाहूंगा जिसका नाम है आलोक लाइव। आलोक लाइव क्या है? व्हाट अबाउट द आलोक लाइव? सर आलोक लाइव क्या है? आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड है बेटा, एक कोड है, दिस इज अ कोड, ठीक है ना। एक ऐसा रेफरल कोड जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे लगाते हैं, तो भाया अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर अगर ये कोड लगा डाला तो सोच लो लाइव झंडा लाला। यस, 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है अनअकैडमी लाइव, अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेने पे। आलोक लाइव, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेटा आपको करना होगा, आपको लगाना होगा रेफरल कोड आलोक लाइव। सो गाइस, अभी मैं इसके बारे में सारी बात बता देता हूँ, तब तक सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस, अगर आपको मिलता है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस क्लासेस, आपको मिलता है लाइव क्लास फॉर योर फेवरेट एजुकेटर। आप जिस किसी से पढ़ना चाहो, आप कोड आलोक लाइव लगाओगे, आपके लिए सब ओपन हो जाएगा। नाउ आपके लिए मिलेगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम आने वाला, और क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है ना। वीकली टेस्ट, हर 7वें दिन एक टेस्ट होने वाला है। डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस जो है इंग्लिश हिंदी फॉर्म में, रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ गाइस, इफ यू वांट टू जॉइन द आइकॉनिक, अगर आपको आइकॉनिक में जुड़ना, अरे रे रे रे, आपको मिलेगा पर्सनल कोच जो आपके ऊपर बहुत ही ध्यान देगा। बना बनाया स्टडी मटेरियल, बना बनाया स्टडी मटेरियल, ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे गाइस। ये अनअकैडमी गेट MEPI एक्सी, ये यूट्यूब चैनल आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल, आप इस पे जाकर मैक्सिमम सब्जेक्ट को गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम पार्ट गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो, मैंने मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ाया, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया, आप यहाँ जाकर पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने इसी के साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाया हुआ, आप जाकर देखिए, बिल्कुल देखिए। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, बट मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इज 12 मंथ प्लान। अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो फीस इज 27,225, 27,000 फीस है गाइस। अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक ना। 18 महीने का फीस है बेटा 34,000, और 24 महीने का फीस है 39,000। यू कैन ज्वाइन विथ माई रेफरल कोड आलोक लाइव। जहन में बैठा लो आलोक लाइव, अपने भी लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो गाइस, प्लीज शेयर। यस, सो गाइस प्लीज शेयर दिस सेशन, प्लीज शेयर दिस सेशन, कम ऑन, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर दिस सेशन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बिल्कुल, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो ताकि हम बवाल मचा सके। यस, ना आइकॉनिक, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 महीने का फीस है आलोक, 12 महीने का फीस है 45,000, और आलोक लाइव कोड लगाओगे तो आपको इस पे भी मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी आपके लिए फायदेमंद है, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब कंटेंट। यस, 24 मंथ, अगर मैं बात करना चाहूँ 24 मंथ प्लान, तो आपकी फीस है 66,000। बवाल मचा डाला ना। आलोक लाइव कोड लगाओ, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। नाउ guys, unacademy.com/@alok live, you can follow me, you can follow me
आप मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकते हैं गाइज। बहुत लिटरली बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं भाई। आर यू रेडी? बोलो, आर यू रेडी? अरे बोलो रे बाबा, बोलो 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 बोलो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बोलो। यस 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 यस। चलो 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 चलो। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं गाइस। हमारा गेट 2017 का पहला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। तो गेट 2017 का पहला क्वेश्चन जो एक्सीडी सॉलिड मैकेनिक्स का है, वो कुछ इस तरीके से एक ट्रस दिया गया था, मतलब आप बोल सकते हैं इस पे एक यस, यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्रस है, एक ट्रस के रूप में ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे ऐसे करके एक ट्रस है। और इधर भी एक ट्रस है, जे के एल एम एन ओ पी, जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ट्रस है। माय डियर फ्रेंड, द क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। बिल्कुल, सबसे पहली बात, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस इज क्लियर? यस और नो? वॉइस इज क्लियर? बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जस्ट जल्दी से जल्दी देखिए, बताओ, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी किया जाए स्टार्ट नाउ। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं इस ट्रस में जो ये मास बीचों बीच लटका हुआ है, ये मास है कितने का, 10 केजी का। फिर कह रहा है इसमें कि ये जॉइंट है जे, जे आप देख पा रहे होगे, जे पे ही ये मास लटका पड़ा है। और ये जो जे है ना, ये जे नोड है, ये जो है ना जे, जे ये नोड है। और मास जो है ये 10 केजी का है। अच्छा देखो ध्यान से, नीचे जो दिया हुआ है जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ टोटल फोर्स कितना होगा सर? टोटल फोर्स हो गया m इंटू जी, मतलब 10 इंटू 10 कितने का हो गया सर? 100 न्यूटन का टोटल फोर्स हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन सेज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन, ओके, ट्रांसफर्स बाय द लेफ्ट साइड टू राइट साइड। मतलब ई एफ जी एच आई जे ने जे के एल एम एन ओ पे क्या फोर्स ट्रांसमिट किया, जरा सोचो ना। यहाँ कुछ ट्रस बने हुए हैं, आपको इन ट्रस में देखकर आपको फील हो रहा होगा बहुत सारी चीजें निकल के आ रही होंगी। क्या होगा इनका आंसर, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सर लेफ्ट साइड राइट साइड वाले पे कितना फोर्स ट्रांसमिट करेगा। अरे बाबा कितना करेगा, जल्दी बताओ, अरे 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 जल्दी बताओ बताओ बताओ। देखो 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 देखो, अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा। चलो चलो, अब मैं दिख रहा हूं ना, अब मैं क्लियर दिख रहा हूं ना। अरे गायब हो गया था मैं तो ना। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। यस, नाउ गाइस देखो ध्यान से, हर एक डिस्टेंस 1 मीटर का है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नाउ द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अगर 1 1 मीटर का होगा गाइस, इफ दिस इज फॉर 1 एंड 1, इफ दिस इज फॉर 1 मीटर and 1 meter, so the angle is always 45 degree. Angle is always 45 degree. So now my dear friend look at this. अब इसने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाया, तो लेफ्ट साइड वाले ने राइट साइड वाले पे क्या फोर्स लगाया। अच्छा यहाँ क्या लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की ओर लग रहा है भैया mg, और ये mg क्या है, 100 न्यूटन ना। अब अगर मैं बात करना चाहूँ इनके बीच का एंगल कितना है भाया, एंगल तो 45 डिग्री होगा। बिल्कुल, एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सो डोंट टेक टेंशन। EFGHIG ने इसके ऊपर कौन सा फोर्स ट्रांसमिट किया, तो 100 केजी का ये वाला फोर्स ट्रांसमिट किया। 100 केजी का पहला जो फोर्स ट्रांसमिट किया था, नेम इज 100 cos 45 डिग्री। नाउ माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस, 100 cos 45 तो इधर ट्रांसमिट किया। नाउ और क्या हुआ जरा देखिएगा ध्यान से।
Guys, these two are collinear. Yes sir. If these two are collinear, so this is 0. Arey wow sir, yes. Now my dear friend, look at this. If these two are collinear and this is 0, okay, sorry, these two are collinear, KL and KM, और कोई लोड भी नहीं लग रहा, तो ये दोनों भी 0 है, और इनके बीचों बीच जो गया ये भी 0 फोर्स मेंबर, बिल्कुल. नाउ लुक एट दिस, ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों 0 हो चुका है, ठीक है ना, ये दोनों कोलिनियर है, तो भैया जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा सर, ये वाला भी क्या होगा, 0 होगा. अगर ये 0 हो गया, इसका चारों मेंबर KM KL LM LN, भाई जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 0 होगा, और ये भी क्या होगा, 0 होगा. ना इस पूरे ट्रस में इधर सारा पार्ट क्या होगा, 0 होगा. ना इधर ट्रांसमिट होगा सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स, द फोर्स नेम इज 100 cos 45 डिग्री. नाउ फोर्स जो ट्रांसमिट होगा वो होगा 100 into 1/√2. नाउ वी कैन सॉल्व 100 by √2, that is 70.7. ये फोर्स ट्रांसमिट होगा 70.7 न्यूटन. दिख रहा है? मैं एक बार हट जाता हूं, देख लो, लिख लो भाई, समझ में आया? कोलिनियर किया और उसको 0 कर दिया, दैट्स इट. कोलिनियर के फोर्सेस सेम होते हैं. अब तुम लोग सोच रहे होगा सर एलओ का क्या है, एलओ में भी तो वही फोर्स आया ना जो जेएल में आया, 100 cos 45. 100 cos 45 एक ट्रांसमिट ना सर. एक बार और इस क्वेश्चन को बता दिया जाए, बहुत ही जल्दी में आपने सॉल्व कर दिया. आओ 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 आओ, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूं. इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाता हूं, देखो ध्यान से. Guys, MN NO are collinear. Yes, sir. Now, so this line this is non-collinear. Yes. ये LN क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल होगा. KJ और KM are non-collinear, so perpendicular वाला 0, बिल्कुल. Now both are 0. Okay, now guys, KJ and KM have no load. अरे भाया यहाँ M पे कोई लोड लग रहा है क्या, कॉर्नर पे नहीं लग रहा, यहाँ भी नहीं लग रहा, इधर वाला तो भाई दोनों पे लग रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों में भी क्या चला जाएगा, 0 पहुंच सकता है. ओके, इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक ना गाइस? तो इस बात को समझने की कोशिश करो. अब इतना अगर 0 हो गया तो मैं वही समझा रहा हूँ बेटा, अब ये और ये कोलिनियर है, सो दिस इज द लाइन. ये क्या होगा, नॉन कोलिनियर, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0. अगर मैं कह रहा हूँ बेटा ये और ये तीन पार्ट, ये चारों 0 है, तो ये पांचवा क्या होगा, MN, ये अपने आप 0 होगा. इस स्क्वायर में देखो ना, इन स्क्वायर KL LM KM LN सब 0 है, तो MN भी 0 हो जाएगा. वेरी गुड. अगर ये 0 है तो ये भी कोलिनियर, ये भी 0, बहुत से. तो JL और LO इन दोनों में सेम ही फोर्स ट्रांसमिट करेगा, 100 cos 45, और फटाक से आंसर हाथ में आ जाएगा. टेंशन मत लो. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर कि कितना फोर्स ट्रांसमिट होगा, तो आराम से तुम निकाल सकते हो. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का एक लेंथी मेथड भी है. क्या सर? आपने इसको रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल सारे फोर्सेस, वर्टिकल सारे फोर्सेस, फिर रिजल्टेंट निकालो. भैया बहुत टेंशन है, वो तो पूरे स्ट्रक्चर का निकल जाएगा. तो इसलिए कह रहा हूं इस मेथड को अपना, जल्दी होगा. ना आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा. चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया. इस क्वेश्चन को कर लो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. ट्रूली अमेजिंग क्वेश्चन, ट्रूली अमेजिंग क्वेश्चन. कह रहे एक बात दिया हुआ है टू E, अगर ये E पॉइंट से एग्जिट करेगा तो किस पाथ पे जाएगा. ये बॉल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ऐसे आके, अब जाहिर सी बात है ये ऐसे जाएगा, इधर की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा इधर की ओर. भाया Q और P पे तो नहीं जाएगा, ये गारंटी है नहीं जाएगा. फंसा किस पे, N और M पे. अब क्वेश्चन से फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन लेस है तो सीधा भागेगा. अगर फ्रिक्शन होता तो गिरने की कोशिश करता. फ्रिक्शन लेस है तो सीधा भागेगा, ध्यान रखना. और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा N, बिकॉज दिस इज द फ्रिक्शन लेस. ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई यहां से आएगा.
फ्रिक्शन लेस, इसलिए आंसर होगा एम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात समझ में आई? बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज 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 आस्क योर प्रॉब्लम। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए, तुरंत 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 तुरंत। चलिए, नाउ गेट 2017 का ये क्वेश्चन सीरियसली बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर फ्रिक्शन होता तो हमारा आंसर एम होता। दिस इज द फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, दिस इज द फ्रिक्शनलेस, आंसर होगा स्मॉल एन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। जरा देखिए ध्यान से, जल्दी से। देखिए, कर एक रॉड है EF, बिल्कुल ये ब्लैक कलर का एक रॉड दिख रहा है मुझे EF, मूविंग इन अ प्लेन हैज अ वेलोसिटी VE, अच्छा, एट द पॉइंट E, VF एट द पॉइंट F आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो एंगल है ना वो सेम होगा। इनका जो बीच का एंगल है ना वो सेम होगा, वो एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? इनमें से कौन सा सही नहीं है? अच्छा चलो, बोथ VE VF आर पैरेलल टू EF। अरे गजब, पहला ही लाइन करेक्ट हो गया। करेक्ट, कैन नॉट बी ट्रू। अच्छा, पहला लाइन तो सही है भाई, दोनों 90 डिग्री पे। मैग्नीट्यूड ऑफ VE इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VF एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ EF इज 0। बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं, जब दो पैरेलल हो जाते हैं ना वेलोसिटी डायरेक्शन, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा इक्वल हो जाता है, और इसका EF का एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसको सीधे खींच के ले जाता है, उसको रोटेट नहीं करने देता फिर। अच्छा, the velocity of E is not perpendicular to the EF। भाई VE EF पे परपेंडिकुलर नहीं है। अरे भैया यही तो गलत है, कैन नॉट बी ट्रू, यही गलत है। एंगुलर वेलोसिटी EF इज नॉन जीरो, भैया ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। भैया VE इज परपेंडिकुलर टू EF, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I think it should be getting point, guys. This is the very basic question of the theory of machine. हाँ यार, जल्दी बताओ गाइस, समझ में आया? सेशन को लाइक करते रहो, लाइक ठोकते रहो, लाइक। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। The beam shown below carries two external movement। ठीक है भाई, एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट एट द मैग्नीट्यूड 2m एक्ट ऑन द पॉइंट B। B पॉइंट पे काउंटर क्लॉकवाइज 2m लग रहा है। अच्छा, हाँ सर। और क्लॉकवाइज मूवमेंट M एक्ट पॉइंट C। भैया ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है शियर फोर्स एट सेक्शन क्लोज द फिक्स एंड इज इक्वल टू शियर फोर्स। भाई अब ये बताओ मेरे को, शियर फोर्स क्या बनेगा इसका? जरा सोचो, ये मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है। शियर फोर्स सेक्शन में पूछ रहा है कहां? क्लोजली टू द फिक्स एंड, मतलब इसके आसपास, ए पॉइंट के आसपास शियर फोर्स पूछ रहा है। जरा बताइएगा, ए पॉइंट के आसपास शियर फोर्स क्या होगा? मैं भी देखना चाहता हूं कितना आपका सोच है, आप क्या करते हो। कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? फिक्स एंड के आसपास शियर फोर्स, फिक्स एंड के आसपास शियर फोर्स पूछ रहा है। फिक्स एंड के आसपास शियर फोर्स पूछ रहा है आपसे। सोचिए, समझिए और बताइए मुझे करना क्या है जल्दी। बाबा हमें ये करना है, हम बता रहे हैं। अब देखो ध्यान से, एक तो कैंटिलीवर बीम है, यस सर, सिंपली सपोर्टेड होता तो कोई बात नहीं था, ठीक है ना। एक कैंटिलीवर बीम है, अब कैंटिलीवर पे ऊपर से क्या लग रहा है बेटा? मूवमेंट लग रहा है। भाई जब मूवमेंट लग रहा है तो फोर्स कहाँ है?
Sir, there is a no force. There is a no force. So there is a no force. So there is a no shear force. So answer is C. That's it. अरे बाबा shear force क्या होगा? चाहे तुम कितना भी पास जाओ भैया, मूवमेंट लग रहा है दोनों, फोर्स थोड़ी ना लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट होगा, shear force जीरो है, ध्यान रखिएगा. Is that clear? shear force जीरो होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा only, बेंडिंग मूवमेंट होगा only. Is that clear? आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी. आसान क्वेश्चन था. वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी. अरे बोलो रे चिंटू बोलो. दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन ना. या नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. देखने में टफ लग रहा है ना क्वेश्चन, है नहीं. टू पेंडुलम. दिस इज द पेंडुलम ए, पेंडुलम बी. carries a bob of mass m. लटक रहा है हिंज से, और दिस इज द मास लेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l. पेंडुलम बी में 4m मास है, लेंथ है l/4. तो कह रहा है रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा n ऑफ a अपॉन ओमेगा n ऑफ b. नो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ए टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम बी, इन दोनों का क्या है क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बताइए. नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा इस केस पे, क्या होगा? जी ओवर डेल्टा, डेल्टा एल होता है, ठीक है ना, लेंथ एल है, जी ओवर एल. यहां क्या होगा सर? ओमेगा एन रूट जी ओवर एल. क्या होगा बेटा? सही l/4 होगा. ये 4 सर ऊपर जाएगा, ठीक है भाई. ये A है, ये B है. अच्छा 2 बाहर आ जाएगा आई थिंक. यस. अगर मैं ओमेगा एन बी की बात करूं, 2 ऑफ रूट जी अपॉन एल. थोड़ा समझने की कोशिश करो. ये g अपॉन एल क्या है? दिस इज द ओमेगा एन ऑफ a. सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द रेशियो? आंसर क्या होगा जल्दी बताओ. जल्दी. क्वेश्चन में कह रहा है जल्दी बताओ भैया, ठीक है ना, ध्यान से देखो. मैं फिर से बोल रहा हूं, A टू B. A टू B करेगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/2. ये ओमेगा एन ए है ना, हाँ. तो ओमेगा एन ए अपॉन ओमेगा एन बी करो, 1/2 आ जाएगा. यही होगा आंसर. यस, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए बोलो. समझ में आया? सर ये कौन सा मेथड है? रूट जी ओवर एल. सर दिस इज द रेले मेथड. This is the Rayleigh method, guys, and Rayleigh always says this method is root g over delta. अगर 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 आप ना मास के थ्रू करोगे ना, तो मास के थ्रू करने के लिए रॉड का स्टीफनेस पता होना चाहिए, ठीक है ना. या तो स्टीफनेस आप कांस्टेंट मानो दोनों का, ठीक है ना, उस हिसाब से करोगे तो आ जाएगा. If the stiffness of the both rod is same, so the root s by m या k by m करके आप आराम से कर सकते हो. Is that clear? बोलो. समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जल्दी 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 बताओ. Is that clear? 5वां क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था. रेले मेथड लगाना था. बताओ.
गया, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे फिर। चलिए छठा क्वेश्चन, करेक्ट क्लोज थिन वॉल्ड सिलेंडर। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टील प्रेशर वेसल ऑफ वॉल थिकनेस दिया हुआ है गाइस, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है भाई, इंटरनल प्रेशर लग रहा है, थिन सिलेंडर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर P in kilopascal that the wall can withstand based on the maximum shear stress failure theory। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P निकालना है, ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो क्या होगा भैया, यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा ना 200 मेगापास्कल होगा, और रेडियस जो होगा ना 1 मीटर दिया हुआ है। आपको सॉल्व करना है प्रेशर, आपको निकालना है क्या बेटा, प्रेशर निकालना क्वेश्चन। किलो पास्कल में निकालना है, ध्यान रखना, इस यूनिट को नहीं बोलना, किलो पास्कल बोलेगा या इसको बोलेगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऐसे करके बोलेगा। अब क्या करोगे, अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, MSST लगाओ। ये क्या होता है MSST? MSST से क्या बाबा, देखो जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, शियर स्ट्रेस ले लो चाहे जो भी ले लो, MSST कहते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए यील्ड शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय 2, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 ना। अब मैं कहता हूं बेटा, जाहिर सी बात है, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे अगर मैं लिखना चाहूँ, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस है ना, तो टाउ क्या होगा, टाउ होगा हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय 2। टाउ क्या होगा, हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा YT डिवाइड बाय 2। नाउ इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट, तो हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अब हुप स्ट्रेस क्या होता है, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस, हुप होता है P डिवाइड 2T इज इक्वल टू सिग्मा YT। तो व्हाट इज P? 2T into sigma YT divided by what is the dia D। सिग्मा YT कितना है, 200 मेगा पास्कल ना, बिल्कुल 200 मेगा पास्कल है, बिल्कुल है, डिवाइड बाय डाया कितना है भाई सर, रेडियस 1 मीटर, तो डाया 2 मीटर, बिल्कुल कितना आया आंसर 200, बिल्कुल कितना आया 200। ठीक है ना, बिल्कुल प्रेशर कितना आ गया बेटा 200। द आंसर इज बी। बिल्कुल आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बी 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 बी। तो प्रेशर क्या आ गया बेटा, इंटरनल प्रेशर पूछा था, आपको यही दिमाग यहाँ लगाना, जितना ग्रीन कलर से किया ना, ये आपको दिमाग लगाना था, ठीक ना, कि हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 कर दे। हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 क्यों किए, अब ये सोचा आपने, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ अगर मैं बात करना चाहूँ बेटा, अब अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ, ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है ना, वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। अब सिग्मा 1 क्या है, हुप स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है, लॉन्गिट्यूड, हुप माइनस लॉन्गिट्यूड बाय 2। ऐसे करके आप निकाल सकते हो और ऐसे करके कर सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय 2। आप फटाफट यहाँ से आंसर कर सकते हो। इज दैट क्लियर, यस और नो, बोलो, इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? बोलो 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 बोलो, झमाझम, बिल्कुल जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। और ये हुप स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 इसलिए क्या है, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वही कहता है करने को, ठीक है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे, किया जाए अगला क्वेश्चन। गाइस देखो,
इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा h/2 होता है इक्वल टू सिग्मा yt/2। 2 से 2 कैंसिल आउट और यहां से हो गया आंसर। क्लियर 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 क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी देखो, बताओ आंसर। देखो बाबू मुस्कुराए जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक है, ठीक है ना। किसका ब्लॉक है भैया? स्ट्रेस का ब्लॉक है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस समझ में आ रहा है इस बॉडी के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक भाई। तो इन दोनों डायरेक्शन का एक ही डायरेक्शन में दिखा रखा है कि देखो ऐसे कंप्रेशन है, ठीक भाई। तो सिग्मा एक्स हो चाहे सिग्मा वाई हो, दोनों क्या है? कंप्रेशन में। इसका मतलब यही है, कह रहे कौन सा फिगर इन चारों में से रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो बेटा स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। इधर से सिग्मा है, बिल्कुल है। तो भाई सिग्मा जरा समझने की कोशिश करना, ये सिग्मा जो है ना, ये एक्स वाई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करना बेटा, जैसे मान लीजिए ये कंप्रेशन है तो वाई वाला भी कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन तो वाई वाला भी कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये कंप्रेशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन हटाओ, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों होगा कंप्रेशन में। रीजन बिहाइंड दिस, इन दोनों का कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में है, दोनों का कंपोनेंट एक्स और वाई में है। समझने की कोशिश करना, इन दोनों का कंपोनेंट है, दोनों ऐसे होंगे ना। अब कहता है क्या होंगे, आओ बेटा देखते हैं। अगर मैं कहता हूं एक सिग्मा हो गया दूसरा जीरो हो गया, तो क्या होगा सर? शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई टू। क्यों सर? सिग्मा माइनस जीरो बाई टू, और क्या? तो सिग्मा बाई टू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सिग्मा बाई टू हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई टू। सिग्मा बाई टू आ जाएगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी आ जाएगा सिग्मा बाई टू। आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अब पूछ रहे कि कौन सा फिगर सही होगा अगर हम एक्स डैश को एक्सिस 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अरे यार कॉमन सेंस, ये मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, ठीक ना। कि हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया, सबसे पहले हमने उस डायग्राम को किसी एक एंगल थीटा पे हमने क्या कर दिया, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। 45 डिग्री पे हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको टिल्ट कर दिया और यहां से हमने ये सारी चीजें मिल गई काटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है, बिल्कुल 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 सटीक आंसर है बेटा, सटीक आंसर। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर आंसर मानना, ठीक है ना। चलो चलो अभी हमको बताएंगे, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? ना अब चलते हैं आगे बच्चा लोग, अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ये तो 7th हो गया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अरे गजब, वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, कहीं देखा होगा इस क्वेश्चन को, हमने प्रीवियस ईयर पेपर में अभी किया था जस्ट कुछ दिनों पहले, लेकिन क्वेश्चन इस बार चेंज है। देखो क्वेश्चन एक जैसा है, फिगर एक जैसा, फिर क्वेश्चन चेंज है। देखो ध्यान से, कह रहा है गेज डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर 10 mm, गेज लेंथ है, सॉरी ओरिजिनल डाया है 10 mm, लेंथ है 100 mm, लोड लग रहा है 50 किलोमीटर का। अच्छा एलोंगेट हो जाता है, ओके 1 mm, ओके। द पॉइजन रेशो पूछ रहा है, जी का मान दिया, ठीक है भाई, ये हो जाएगा बस। अब देखो ध्यान से, हम सभी लोग जानते हैं
क्या जानते हैं भाई? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होता है। फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ पी एल अपॉन ए डेल्टा एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूटेगा तो आएगा ई। तो ई क्या होता है सर? पी इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। पीज पीज व्हाट? 50 किलोमीटर। डेल्टा एल चेंज इन अरे बाबा इलोंगेशन 1 mm अपॉन सॉरी पी इंटू एल, सॉरी पी इंटू एल, ओरिजिनल लेंथ कितना भाई? 100। मैं ये देख लिया था। पी एल अपॉन ए डेल्टा एल, एरिया क्या होगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल क्या है भैया? 1 mm। तो जल्दी जल्दी देखिए क्या होगा। सिक्स थ्री 694, यही आया? यही आया न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर मैं इसको गीगा पास्कल लिखूं तो, सॉरी इसको गीगा पास्कल लिखूं तो 63.694। और हमें पूछ रहे हैं क्या? म्यू की वैल्यू बताइए अगर ई दिया जी दिया हुआ है तो। अरे बाबा बहुत आसान है यार। ई बराबर 2g 1 प्लस में 63.694 1 प्लस म्यू। तुरंत 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 63.694 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 133, ठीक है ना? ये आ गया। और अगर मैं म्यू निकालना चाहूँ, म्यू तो नेगेटिव में आएगा ही, बिल्कुल आएगा। पॉइंट 76 आई थिंक 0.76। बताइए यही आ रहा है? क्या आ रहा है? आई थिंक दिस इज रॉन्ग। यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। 50 किलोमीटर पी एल हो गया हमारा 100 mm, ठीक है भाई, अपॉन एरिया हो गया सर्कुलर है पाई बाई 4, 100 का सॉरी 10 का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, एंड न्यू ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस न्यू। एक सेकंड मैंने वहां 133 क्या रख दिया है यार? 2 इंटू 25, अब आएगा आंसर। हाँ अब आ जाएगा न्यू। जीरो 0.2738, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट यही डाटा है बेटा। 4 डेसिमल तक आंसर देना, 2 मांगे आप 4 देना,
ध्यान रखना, दो दो तक मांगेगा, आप 4 का आंसर देना, मतलब 4 डेसिमल तक का सब समझा देना। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सीरियसली ये क्वेश्चन हमको एक्सी में आज दूसरी बार देखने को मिला, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है दिखने में है आसान, क्वेश्चन दिखने में बस है आसान, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो गया तो परेशानी हो जाएगी ना। अब करते हैं अपने आगे, अगला क्वेश्चन है, देखा जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहते हैं। चलो बाबा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलो जल्दी करो। जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान, सीरियसली मतलब आप देखेंगे तो मजा आ जाए आपको। क्वेश्चन कह रहे रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है ना। कह रहे ए और बी जो है ना लंबाई चौड़ाई है, मान लीजिए उसको स्ट्रेच किया गया ए बी डैश सी डैश डी डैश। अब कह रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन बताइए। स्ट्रेन हुआ कितना, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना हुआ। हमने इधर खींचा और उधर गए, तो गाइज मान लीजिए मैक्सिमम इधर हुआ, मान लीजिए मिनिमम इधर हुआ। तो आप खुद देखिए ना, आप मैक्सिमम अगर मान लिए तो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ कितना है सर, 0.001 अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये इससे कट गया तो यही आया, ठीक है। अच्छा E2 क्या होगा, E2 क्या होगा सर, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। तो बेटा E1 E2 क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इतना आसान है यार, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल, दैट्स इट, इतना सोचते नहीं। अरे भाई बॉडी स्ट्रेच ही हुई है दोनों साइड से। अच्छा आपको लगता है दोनों साइड से बॉडी स्ट्रेच होगी, डू यू नो अबाउट दिस, डू यू नो सी द दैट टाइप ऑफ बॉडी कि जब हमने फोर्स लगा के स्ट्रेच किया, व्हेन वी कैन स्ट्रेच द बॉडी, बॉडी विल स्ट्रेच इन बोथ डायरेक्शंस। ओहो, ओके। तो इसको ध्यान रखो गाइस, E1 एंड E2। E1 is 0.001 and 0.001 E2. Okay, so E1 E2 E1 E2, are you getting ना। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लो ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देख लो देख लो देख लो, सोचो समझो, जबरदस्त लाजवाब जिंदाबाद क्वेश्चंस, ठीक है ना। जल्दी चलिए, तो बेटा ये था अभी तक का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी हम लोग 10th क्वेश्चन करेंगे जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, और उसके साथ पार्ट 1 खत्म करेंगे। तो पार्ट 1 हमारा रहता है 10 क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आपको मैं 30-40 सेकंड का समय दूंगा, आपको खुद करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तब उसके बाद मैं बताऊंगा। जबरदस्त, बिल्कुल लाजवाब। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, देन उसके बाद आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं 30 सेकंड के लिए आपको देता हूं, आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए।
चलिए, समय समाप्त हो गया। आप लोगों ने अगर कर लिया हो तो कृपया करके अपना आंसर का रिप्लाई कर दीजिए, और नहीं किया हो तो जरूर यहाँ देखिए, बिल्कुल देखो, शौक से देखिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आज के सेशन में। ठीक है ना, एकदम लगातार लाजवाब क्वेश्चन। कह रहे एक सॉलिड बार है, यूनिफॉर्म स्क्वायर सेक्शन है। भैया स्क्वायर सेक्शन है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। लेंथ एल है, दोनों साइड से फिक्स है वो बार, रिजिडली फिक्स एट द टू एंड। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं भैया, थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है क्या, इससे है। इन दोनों का ऐसे फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है यंग्स मॉडुलस ई या थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, तो कह रहा है अल्फा निकालो, अल्फा निकाल के बताओ कितना आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अरे बाबा, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हम पहले आपको थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से क्या है, फिक्स है, ये दोनों साइड से फिक्स है, और ये स्क्वायर सेक्शन का है। ये क्या है हमारा, ये भी विड्थ बी है, ये भी विड्थ बी है। ठीक है, ये बी क्रॉस बी का है, समझना मेरी बात ध्यान से। अब कह रहा है कि भाई इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, अच्छी बात है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बाहर भागेगा, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा पी, है ना, अंदर के एक फोर्स पर पी लगेगा, पी। मेरे प्यारे भाइयों, इसकी वजह से चेंज इन लेंथ क्या आएगा सर, इसकी वजह से चेंज इन लेंथ आएगा पी एल अपॉन ए का। अच्छा, हाँ सर, तो ये बाहर वाले P की वजह से आएगा PL अपॉन ए का, और अंदर का स्ट्रेन क्या होगा सर, अंदर का चेंज इन लेंथ होगा अल्फा एल डेल्टा टी। बिल्कुल, ये भी डेल्टा एल है, ये भी डेल्टा एल है। अगर मैं इन दोनों का आपस में ही कंपेयर कर दूं तो एल से एल कट जाएगा, बिल्कुल। अल्फा क्या आएगा सर, P अपॉन ए ई डेल्टा टी, बिल्कुल। तो P अपॉन ए ई, और डेल्टा टी को क्या कहोगे, टी सी कहोगे आज के बाद। एट द पॉइंट सी द टेम्परेचर, मैं ऐसे बोल दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने वाला, इंक्रीज द टेम्परेचर टी सी लिखा है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, आपको तो पता ही है, सॉरी सॉरी, इसको सिग्मा नहीं भाई, अल्फा का है। ये क्या है, अल्फा, अल्फा। ना मेरे प्यारे भाइयों, आप पढ़ने की अगर कोशिश कीजिए, द बार अंडरगोज इलास्टिक बकलिंग। ओ माय गॉड, बकलिंग वर्ड लिख के तो इसने एक रास्ता खोल दिया। मैंने कहा क्या, तो यह बकलिंग वर्ड लिख के इसने पी जो है ना, इसको डिफाइन कर दिया कि पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, कहता हाँ। मैंने कहा तो कह रहा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, कह रहा एल ई क्या होगा, मैंने कहा क्या, तो कह रहा दोनों साइड से फिक्स है। मैंने कहा हाँ, तो कहता एल लेंथ है, मैंने कहा हाँ, कहता बस एल ई होगा एल बाई टू का स्क्वायर। ओके, बिल्कुल देखते जाइए, तो पी क्या आएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू रख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन, आई की जगह वैल्यू क्यों नहीं रख देते, आई क्या होगा, अरे सर स्क्वायर ये बी का है ना, ठीक है, बीटा पावर 4 इंटू 12 ना, ठीक है भाई, ये 4 है, ठीक ना। अच्छा, एल स्क्वायर ये हो गया हमारा बी टू पावर 4 अपॉन ई। अच्छा, ये तो पी हो गया ना बेटा, हाँ। अब यहाँ हो जाएगा ए ई टी सी, ठीक है ना। अब देखो भाई, अल्फा की जगह और क्या क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बी पावर 4 3 एल स्क्वायर ए ई टी सी।
पाई स्क्वायर ई बी, अच्छा एक सेकंड, ई टू कैंसिल हो गया ना, ई टू ई कैंसिल हो गया ना, पाई स्क्वायर बी टू पावर 4 3 एल स्क्वायर, एरिया क्या होगा बेटा स्क्वायर का बी स्क्वायर ना, ये क्या होगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 एल स्क्वायर टी सी, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 एल स्क्वायर टी सी, बताओ हाँ या ना। तो आई थिंक मेरे प्यारे भाइयों, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर 3 एल स्क्वायर टी सी, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर 3 एल स्क्वायर टी सी, देखो ध्यान से यही है, यही है ना, देख लो कुछ नहीं करना था गाइस, ओनली फॉर बकलिंग, फॉर बकलिंग, बकलिंग हुआ है तभी ये किया है, ध्यान रखना, बकलिंग हुआ है तभी ये किया है, ठीक है ना। और ये आई का वैल्यू बी टू पावर 4/12, पी की जगह हमने क्या क्या वैल्यू रखा था, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर भाई, दोनों साइड से फिक्स है इसलिए फिक्स इंड पे L/2 ले लिया, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 एल स्क्वायर टी सी, इज दैट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर, यस। सो गाइस बस मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग एक सेशन में 10 क्वेश्चन करते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में, और बस मैं इतना ही कहूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए, और हाँ गाइज अगर आपने अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाओ फॉलो करो, unacademy.com/@आलोक लाइव पे जल्दी जाओ और फॉलो करो आलोक लाइव की क्लास को, और मेरा फ्री स्पेशल क्लास सारा देखो, क्लासेस चल रही हैं बहुत ही झमाझम मजेदार तरीके से, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी से जल्दी देखो ना। इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस में जुड़ना चाहते हो तो आपको मिलता है लाइव क्लास, आपके फेवरेट एजुकेटर का क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, अरे रे रे बैचेस फॉर्म, इंग्लिश हिंदी सब कुछ, आइकॉनिक पे तो बना बना स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, स्टडी कोच, ये सारी चीजें मिलेंगी बेटा सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगाने मात्र से, आलोक लाइव। इफ यू आप जो ज्वाइन करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, गोल पिक करना है, पिक ए गोल, देन क्लिक करेंगे गेट एंड ईएससी पे, देन यू कैन क्लिक गेट सब्सक्रिप्शन बटन, इस पे क्लिक करिए, देन आपको बता दूं, देन इसके बाद आपको करना है गेट ईएससी में 3 ऑप्शन है, प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास 3 ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन है 12 महीने, दूसरा 18 महीने, तीसरा 24 महीने। 12 महीने की फीस है 27,000, 18 की 34,000 और 24 महीने के 39,000। गाइस यू कैन यूज माय रेफरल कोड, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, बहुत ही झमाझम तरीके से जुड़ सकते हो, बहुत ही मजेदार तरीके से, रियली गाइस बहुत मजा आता है सीरियसली, यस। सो गाइस 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 इफ यू वांट टू ज्वाइन, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये 2 ईयर, 2 साल सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हो, मोस्ट पॉपुलर अगर देखें तो आपका 1 साल वाला है, ध्यान रखिएगा। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं बता दूं 45,000 का 1 साल का फीस है, 66,000 का 2 साल का है, तो आप जल्दी से जल्दी आओ, आलोक लाइव कोड लगाओ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, आई प्रॉमिस यू सीरियसली, ठीक ना। अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हो तो भाई मेरी गाइडेंस में आप रहोगे, टेंशन मत लो, ठीक ना। और अनअकैडमी एमी गेट टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दिल से एकदम शुक्रिया करता हूँ गाइस। और अनअकैडमी गेट एमी पीआईएक्सी पर हमारा क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे 8:45 AM, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात में चलता है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई रात में चलता है हमारा अपना सेशन, बिल्कुल नाइट शो जो हमारा चलता है उसको सॉल्व करते देखते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल गाइस, और थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करो, अरे बाबा चैनल को सब्सक्राइब करो रे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है बाबा, बिल्कुल 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 नहीं भूलना है। और गाइस जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो को लाइक करो रे बाबा, लाइक करो, लाइक 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 लाइक, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को टिल देन एंजॉय, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।